दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। सुनिए, एक प्राचीन लोक कथा की तरह ये रोचक कथा। बहुत पुराने समय की बात है। दूर अरब देश के किसी राज्य में एक राजा शासन करता था। उसके 4 बेटे और 4 बेटियां थीं। राज करते करते उसे लंबा समय बीत गया। वो बूढ़ा हो चुका था। उसके सिर, दाढ़ी और मूंछों के बाल बर्फ जैसे सफेद हो गए थे और वो अक्सर बीमार रहने लगा था। एक बार तो वो इतना स्वस्थ हो गया कि जीने की कोई आशा नहीं बची। जीवन से निराश होकर उसने अपने 4 बेटों को पास बुलाया और कहा, प्रिय पुत्रों, अब मैं जाने वाला हूं, इसलिए मेरी हर बात ध्यान से सुनो। ये सुनते ही 4 बेटों का दिल दुख से भर गया। वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपने पिता से गहरा लगाव था। बेटों को रोता देख राजा ने चुप रहने को कहा और बोला, प्यारे बच्चों, जो इस दुनिया में आता है उसे एक दिन जाना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए रोने की बजाय मेरी बात सुनो और उस पर चलने का वचन दो। बहुत अच्छे पिताजी, आप कहिए, हम सुन रहे हैं, बेटों ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। तब राजा ने कहा, जब मैं इस संसार से विदा हो जाऊं तो लोग मुझे नहलाकर कपड़े पहनाएंगे और शमशान ले जाकर दफनाएंगे। उसके बाद लगातार 3 रातों तक तुम में से जो कोई मेरी समाधि पर पहरा देगा वही मेरे सिंहासन और मुकुट का उत्तराधिकारी बनेगा। जो बेटा राजा बन जाए उसके लिए मेरा आदेश है कि वो अपनी बहनों की पूरी देखभाल करे, उन्हें कोई कष्ट ना पहुंचाए, और जब वे बड़ी हो जाएं तो उनकी शादी कर दे। बहनों की शादी का तरीका ये है कि जो भी पहली बार तुम्हारे पास आकर किसी बहन से विवाह की इच्छा जताए उसके साथ उसकी शादी कर दो। चाहे वो कोई मनुष्य हो, जंगल का जानवर हो या आकाश में उड़ने वाला पक्षी। वचन दो कि तुम पिता की इस अंतिम इच्छा को सच्चे मन से पूरा करोगे। 4 बेटों ने कसम खाकर प्रतिज्ञा की कि वे इस वसीयत को दिलो जान से निभाएंगे। हालांकि मन ही मन वे हैरान थे कि इस विचित्र इच्छा का क्या रहस्य है। उन्होंने खूब सोचा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। वे मन में विचार करने लगे कि मृत्यु के समय बूढ़े राजा के होश ठिकाने नहीं रहे, इसलिए ऐसी निरर्थक वसीयत कर गए। लेकिन पिता से किया वचन था, इसलिए जब राजा का देहांत हो गया और वे उसे शमशान में दफना आए तो पहली रात बड़े बेटे ने समाधि पर पहरा देने का निर्णय लिया। सूरज डूबते ही वो पिता की समाधि पर पहुंच गया। शमशान में भयंकर सन्नाटा छाया था। अंधेरा गहराते ही बड़ी बड़ी चमगादड़ें आकाश में उड़ने लगीं। उनकी आंखों से पीली चिंगारियां निकल रही थीं। बड़ा बेटा ये दृश्य देखकर भय से भर गया। शमशान में हर पल काटना उसके लिए कष्टदायक हो गया। आधी रात बीतते ही वहां से भयंकर और दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगीं, जैसे कोई आत्मा जोर जोर से रो रही हो। ये आवाजें इतनी भयावह थीं कि बड़े बेटे का दिल मुंह को आ गया। उसका शरीर डर से कांपने लगा और सुबह होने से पहले ही वो शमशान से भाग निकला। अगली रात दूसरा बेटा पिता की समाधि पर पहरा देने गया। उसने बड़े भाई से सारी बात सुन ली थी कि कैसे आत्माओं ने उसे डराया था। वो समाधि के पास चटाई बिछाकर प्रार्थना करने लगा, यहां तक कि आधी रात हो गई। अचानक उसके पास से एक भयंकर चीख उठी और पूरे शमशान में फैल गई। वो दहशत से थरथरा उठा और उठकर वहां से भाग निकला। वे डरावनी चीखें शमशान के द्वार तक उसका पीछा करती रहीं। तीसरी रात तीसरा बेटा शमशान जाने को तैयार हुआ। उसे लगता था कि दोनों बड़े भाई डरपोक हैं। भला ये आवाजें और चीखें किसी का क्या बिगाड़ सकती हैं। वो बहादुरी से पूरी रात सुल्तान की समाधि पर जागता रहा और कोई आवाज नहीं सुनाई थी। वो बहुत प्रसन्न था कि दुष्ट आत्माएं उससे डर कर नहीं आईं। लेकिन सुबह होने में अभी थोड़ी देर थी कि उसके चारों ओर भयानक आकृतियां दिखाई देने लगीं। उनके चेहरे काले थे, मुंह से लंबे लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। इन काली छायाओं ने उसे हर ओर से घेरना शुरू किया। फिर अचानक वे घिनौनी आवाजों में चिल्लाने लगी, पकड़ लो इस युवक को, इसे टुकड़े टुकड़े करके निगल जाओ, पकड़ लो, जाने ना पाए। तीसरे बेटे ने यह तमाशा देखा तो डर से उसका खून जम गया। उसने कुछ सोचा विचारा नहीं, सिर पर पैर रखकर वहां से भाग निकला और महल पहुंचकर सांस ली। वो देर तक अपनी तेज सांसों को संभालता रहा। ठंडे पानी के कई गिलास पीकर तब कहीं उसकी जान में जान आई। चौथी रात सबसे छोटा बेटा शमशान जाने को तैयार हुआ। उसका नाम अहमद था और वो अपने तीनों भाइयों से ज्यादा बुद्धिमान, चतुर और सदाचारी था। उसने अपनी तलवार कमर से बांधी और शमशान पहुंच गया। बड़े भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, जो काम हमसे नहीं हुआ वो अहमद क्या करेगा? क्या वो हमसे ज्यादा वीर है?
देख लेना, अभी डर से कांपता हुआ भागता आएगा। रात भर अहमद पिता की समाधि पर जागता रहा। नंगी तलवार उसके हाथ में थी। उसने सुना था कि तलवार के सामने बड़े बड़े दुष्ट प्रेत और भूत भाग जाते हैं। रात बीतती गई, तारे धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकते रहे। कोई डरावनी आवाज नहीं सुनाई थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। जब पूर्वी क्षितिज पर रोशनी की सुनहरी रेखा दिखाई देने लगी, तभी अचानक उसने शमशान की दीवारों के पास एक भयंकर राक्षस को खड़ा देखा। उसका चेहरा अत्यंत डरावना था और आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसने वहीं से अपनी भुजाएं फैलाईं। वे भुजाएं अहमद को पकड़ने के लिए बढ़ने लगीं और बढ़ते बढ़ते बहुत निकट आ गईं। अहमद ने देखा कि उसके हाथ किसी जंगली जानवर के पंजों जैसे मुड़े हुए थे और उन पर लंबे लंबे नुकीले नाखून चमक रहे थे। अहमद ने शांत मन से तलवार घुमाई और राक्षस का एक पंजा कटकर उस नीचे गिर पड़ा। पंजा कटते ही उसने दिल दहला देने वाली चीख मारी और अदृश्य हो गया। अहमद ने कटा हुआ पंजा उठाकर अपने कुर्ते की जेब में रख लिया। इतने में सुबह हो गई। वो शमशान से निकलकर महल लौट आया। दूसरी रात वो फिर शमशान गया और पिता की समाधि के पास बैठ गया। आज भी तलवार उसके हाथ में थी। पूरी रात उसे कोई आत्मा नहीं दिखी और न ही कोई भयंकर चीख सुनाई दी। लेकिन सुबह के समय अचानक एक और डरावनी आकृति वाली दुष्ट शक्ति जमीन चीरकर बाहर निकली। उसके दांत मगरमच्छ जैसे लंबे और तलवार की तरह तेज थे। चेहरा इतना भयंकर कि अहमद की जगह कोई और होता तो डर से वहीं प्राण त्याग देता। अहमद ने ईश्वर का नाम लेकर तलवार चलाई और उसकी गर्दन उड़ा दी। गर्दन कटते ही वह धड़ाम से गिर पड़ा। अहमद ने आगे बढ़कर उसके दोनों कान काट लिए। कान कटते ही उसका धड़ अपने आप राख के ढेर में बदल गया। अहमद ने कटे हुए कान जेब में डाल लिए और शमशान से निकलकर महल लौट आया। सारा दिन वो आराम से सोता रहा और सूरज डूबने से थोड़ी देर पहले जागा। नहा धोकर भोजन किया और तलवार संभालकर शमशान की ओर चल पड़ा। ये तीसरी और अंतिम रात थी जिसे पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए समाधि के पास गुजारनी थी। अहमद हर खतरे का सामना करने को तैयार था और थोड़ी थोड़ी देर में चारों ओर नजर दौड़ाता रहता था। आधी रात तक तो कुछ विशेष नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसके कानों में आधी रात की घड़ियाल बजने की ध्वनि पड़ी, वो सतर्क हो गया। अचानक उसे लगा कि शमशान में बहुत से लोग इधर उधर चल फिर रहे हैं। वो उनकी परछाइयां तो देख रहा था, मगर उनके चेहरे नहीं दिखते थे। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कई बिल्लियां रो रही हों और कुत्ते गुर्रा रहे हों। अहमद ने इन आवाजों और परछाइयों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वो जानता था कि ये सब दुष्ट शक्तियों की चालें हैं जो उसे डराकर शमशान से भगा देना चाहती हैं। वो अपनी जगह पर डटा रहा। धीरे धीरे ये आवाजें भयंकर चीखों में बदल गईं। फिर आग से बनी हुई आकृतियां शमशान में चारों ओर फैल गईं। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं और वे चीखते चिल्लाते अहमद की ओर बढ़ रही थीं। उनकी संख्या हजारों में लग रही थी। एक पल के लिए अहमद थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने पवित्र ग्रंथ की पंक्तियां पढ़कर खुद पर फूंक मारी और तलवार थामकर उन हिलती डुलती मूर्तियों की ओर लपका। उसका लपकना था कि वे मूर्तियां खुद बेखुद गायब हो गईं। फिर वे भयंकर आवाजें भी शांत हो गईं। अहमद दोबारा पिता की समाधि के पास बैठ गया। सुबह होने तक कोई घटना नहीं घटी। अभी सूरज की पहली किरण पूर्वी क्षितिज पर झलक ही रही थी कि एक बहुत बड़ा राक्षस प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लंबे लंबे काले बाल लहरा रहे थे और चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं। उसने अपना मुंह खोलकर अहमद को निगलने का इरादा किया ही था कि अहमद ने फुर्ती से तलवार चलाई और राक्षस की गर्दन कटकर जमीन पर गिर पड़ी। अहमद ने उसकी बड़ी नाक काटकर जेब में रख ली। नाक कटते ही राक्षस का धड़ आग में जलकर राख हो गया। अहमद खुशी से महल लौट आया क्योंकि उसने पिता की अंतिम इच्छा पूरी कर ली थी। इसलिए उसे राजसी वस्त्र पहनाकर सिंहासन पर बिठाया गया। सभी दरबारियों ने उपहार भेंट किए। कवियों ने उसकी प्रशंसा में कविताएं गाईं। अहमद ने सभी को अपनी स्थिति के अनुसार पुरस्कार दिए। बड़े भाइयों ने भी उसे राज्य का राजा मान लिया और उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अहमद को राजा बने कई महीने गुजर गए, फिर कई वर्ष बीत गए। उसके शासन में प्रजा सुखी थी। चारों ओर शांति का वातावरण था। किसी को राजा से कोई शिकायत नहीं थी। वो सभी के दुख दर्द में साथ देता और हरेक के साथ न्याय करता। प्रजा दिन रात उसे आशीर्वाद देती। इसी बीच राजा अहमद की चारों बहनें बड़ी हो चुकी थीं। अब वो जल्दी से उनकी शादी करना चाहता था, लेकिन समस्या ये थी कि राजकुमारियों की स्थिति के अनुसार रिश्ते आए। फिर भी पिता की इच्छा याद थी कि जो भी पहली बार आकर किसी बहन से विवाह की इच्छा जताए, उसी से शादी कर दो, चाहे वह मनुष्य हो, जंगल का जानवर हो या आकाश में उड़ने वाला पक्षी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा लोगों के विवाद सुलझा रहा था कि एक भयंकर रूप वाला शेर वहां आ पहुंचा।
उसे देखते ही सभी दरबारी और पहरेदार डरकर भाग गए, लेकिन राजा अपनी जगह पर डटा रहा। शेर उसके निकट आया, पूंछ हिलाई, हल्की आवाज में दहाड़ा और बोला, नमस्ते राजन, मैं आपके पास एक विनती लेकर आया हूं। उम्मीद है आप अपने दिवंगत पिता की इच्छा का पालन करते हुए मेरी विनती स्वीकार करेंगे। राजा बोला, अपनी विनती कहो, अगर मैं सक्षम हुआ तो जरूर पूरी करूंगा। शेर बोला, मैं आपकी सबसे बड़ी बहन से विवाह करना चाहता हूं, बस यही मेरी विनती है। लेकिन यह कैसे संभव है कि एक लड़की की शादी जंगल के जंगली जानवर से हो जाए? कभी ऐसा हुआ भी है? राजा ने आश्चर्य से कहा। महाराज, आप अपने पिता की इच्छा याद कीजिए, उन्होंने क्या आदेश दिया था? शेर ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, मैं पिता की इच्छा पूरी करूंगा। और उसी समय अपने सबसे बड़ी बहन की शादी शेर के साथ कर दी। शेर उसे अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी दहाड़ दूर तक गूंजती रही। समय बीतता गया। राजा अहमद को अपनी बड़ी बहन और उसके पति शेर के बारे में कोई खबर नहीं मिली कि वे कहाँ हैं और किस हाल में जी रहे हैं। एक दिन अचानक दरबार में एक विशाल चीता दहाड़ते हुए घुस आया। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। उसने विनम्रता से विनती की कि राजा अहमद अपनी दूसरी बड़ी बहन की शादी उसके साथ कर दें। राजा ने विरोध जताया कि एक जंगली चीते के साथ राजकुमारी का विवाह कैसे संभव है, ये तो अस्वाभाविक लगता है। लेकिन चीते ने पिता की अंतिम इच्छा की याद दिलाई। मजबूर होकर राजा ने दूसरी बहन की शादी चीते से कर दी। चीता राजकुमारी को अपने मजबूत पंजों में जकड़ लिया और ऊपर उड़ चला। चंद पलों में वो इतना ऊंचा हो गया कि एक छोटी चिड़िया जैसा दिखने लगा, बादलों के पार खो गया। तीसरी बहन के विदा होने के बाद राजा ने मन में सोचा कि अब चौथी बहन की शादी शायद किसी मनुष्य से हो जाएगी। बेहतर यही है कि किसी जानवर या राक्षस के आने से पहले ही उसे किसी योग्य युवक से ब्याह दूं। अब और समय गंवाना उचित नहीं। ईश्वर ने चाहा तो कल ही ये कार्य पूरा कर लूंगा। अगले दिन राजा दरबार में सिंहासन पर विराजमान हुआ ही था कि एक राक्षसी आकृति वाला प्राणी प्रकट हुआ। उसने बहुमूल्य वस्त्र धारण किए थे जो सोने चांदी से जड़े थे। उसके हाथों पर लंबे लंबे बाल लहरा रहे थे, लेकिन उंगलियों में अनमोल अंगूठियां चमक रही थीं। उसने आते ही राजा से कहा कि वो चौथी राजकुमारी से विवाह करना चाहता है और उसे पूरा विश्वास है कि राजा अहमद इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उसे पिता से किया वचन निभाना है। राजा ने चौथी बहन की शादी उस राक्षस से कर दी और वो उसे साथ लेकर अदृश्य हो गया। इन विचित्र और रहस्यमयी विवाहों से पूरे राज्य में उदासी की लहर दौड़ गई। प्रजा को चारों राजकुमारियों से गहरा स्नेह था। हर दिल में दुख की आग सुलग रही थी। कोई भी नहीं चाहता था कि इतनी सुंदर और कोमल राजकुमारियां शेर, चीता, गरुड़ और राक्षस जैसे प्राणियों के साथ बंधन में बंधें। मगर प्रजा को दिवंगत राजा की अंतिम इच्छा का पूरा पूरा ज्ञान था। वे भली भांति जानते थे कि उनकी हर बात में गहन बुद्धिमता और दूरगामी सोच छिपी होती है। इसलिए कुछ समय तक मन में विद्रोह की आग सुलगने के बाद सभी मौन हो गए। कई वर्ष गुजर गए। राजकुमारियों की कोई खबर नहीं मिली, न कोई संदेशा आया कि वे कहाँ हैं और कैसे जी रही हैं। इधर राजा अहमद बहनों के विदा होने से गहरे शोक में डूबा रहता था। उसका दिल हर पल उदासी से भरा रहता। उसकी अकेलापन मिटाने के लिए मंत्रियों और अमीरों ने सलाह दी कि अब राजा को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, ताकि बहनों के जाने से महल में फैली निराशा दूर हो, फिर से हंसी खुशी की लहर दौड़े और जीवन में नई रौनक आए। राजा ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन बड़ा प्रश्न ये था कि वो ऐसी जीवन संगिनी कहाँ से लाए जो न केवल रूपवान हो बल्कि निष्ठावान भी, जो अपनी कोमल और मधुर बातों से उसका मनोरंजन करे, दुख की घड़ियां हल्की कर दे और साथ निभाए। राजा की राज्य सीमा से कई कोस दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर एक भव्य और विशाल दुर्ग खड़ा था, जहां चारों ओर घने जंगल और गहरी खाइयां थीं। उस दुर्ग में एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी निवास करती थी। उसका नाम था खदीजा। खदीजा के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। अब वो उस दुर्ग में अकेली रहती थी। राज्य के सभी कार्य वजीर के जिम्मे थे, लेकिन वो हर छोटे बड़े निर्णय में राजकुमारी खदीजा से सलाह लेता था, क्योंकि उसकी बुद्धि तेज और निर्णय अचूक होते थे। राजकुमारी के शयन कक्ष में उसकी चारपाई के ठीक सामने की दीवार पर एक चमकता हुआ सुनहरा दर्पण लगा हुआ था। ये दर्पण उसकी मौसी ने उपहार स्वरूप दिया था, जो पूरे राज्य में विदुषी महिला के नाम से प्रसिद्ध थीं और जादुई ज्ञान की माहिर मानी जाती थीं। ये रहस्यमयी सुनहरा दर्पण भी उसी ने तैयार किया था। हर सुबह जब राजकुमारी खदीजा की नींद खुलती
तो वो दर्पण के सामने खड़ी होकर पूछती, हे सुनहरे दर्पण, बता मुझे विवाह कौन करेगा? और दर्पण से हमेशा यही मधुर और गूंजती आवाज आती, हे राजकुमारी, तू एक वीर, रूपवान और युवा राजा की पत्नी बनेगी। दर्पण की ये भविष्यवाणी सुनकर खदीजा गहरी सांस भरकर कहती, पता नहीं वो राजा इस समय कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा और कब मेरी उससे भेंट होगी। उसकी आंखों में एक मीठी उत्सुकता और अधीरता झलकती। एक दिन जब दर्पण ने हमेशा की तरह यही उत्तर दिया, तो राजकुमारी ने अपनी बुजुर्ग दाई को बुलाया। वो वही वृद्ध महिला थी जिसने खदीजा को बचपन में अपना दूध पिलाकर बड़ा किया था। राजकुमारी उसका बहुत सम्मान करती थी और उसे मां के समान चाहती थी। दाई आई तो राजकुमारी ने उससे बड़े स्नेह से कहा, अम्मा जान, मैं इस दुर्ग में अकेली रह रहकर थक गई हूं। आप तो जानती हैं कि राज्य के सारे कार्य वजीर ने संभाल रखे हैं, प्रजा सुखी और संतुष्ट है। अब मैं चाहती हूं कि दुर्ग से बाहर निकलकर इस विशाल दुनिया को देखूं। इससे एक तो मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा, दूसरा मेरे ज्ञान में भी वृद्धि होगी। नई जगहें, नए लोग, नए अनुभव, सब कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी क्या सम्मति है अम्मा? दाई के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो बोली, हे बेटी, मेरी राय क्या और मैं क्या, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो हर पल तैयार हूं। बताओ कहाँ चलना है? राजकुमारी ने उत्साह से कहा, पहले हम पवित्र नगर मक्का की यात्रा करेंगे, लेकिन ज्यादा सैनिक या सामान लेकर नहीं चलेंगे। मैं एक साधारण महिला के वेश में यात्रा करना पसंद करूंगी, ताकि लोगों की नजर मुझ पर न पड़े। राजकुमारी बनकर निकलूंगी तो रास्ते में अनगिनत भिखारी और साधु मुझे घेर लेंगे। इसके अलावा डाकुओं का खतरा भी तो है, जो बड़े बड़े कारवानों को लूट लेते हैं। हम अपने साथ अधिक से अधिक 2 वफादार सेवक लेकर चलेंगे और जरूरी सामान के साथ सोने की मुद्राएं मैं अपने वस्त्रों के अंदर छिपाकर सिल लूंगी। ईश्वर न करे रास्ते में डाकू हमें घेरें और उन्हें इन मुद्राओं का पता चल जाए। इस प्रकार राजकुमारी खदीजा अपने दुर्ग से निकलकर मक्का की यात्रा पर रवाना हो गई। उसे देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो कोई राजकुमारी है। उसके सादे साधारण वस्त्रों में अनगिनत सोने की मुद्राएं छिपी हुई थीं, जो कभी कभी हल्की झनकार पैदा करतीं। इधर राजकुमारी का छोटा सा कारवां दुर्ग से निकलकर मक्का जाने वाले मार्ग पर आ गया। उधर राजा अहमद दरबार में बैठे बैठे ऊब चुका था। उसका मन घबरा रहा था। उसने सोचा कि कुछ दिनों की सैर सपाटे के लिए निकलना चाहिए। बहुत समय हो गया महल से बाहर कदम नहीं रखा, इसलिए उसने अपने विश्वस्त वजीर को साथ लिया। दोनों घोड़ियों सवार होकर महल से बाहर निकले। संयोग से राजा और उसका वजीर उसी पथ पर आ गए जहां से राजकुमारी खदीजा का छोटा कारवां गुजर रहा था। राजकुमारी के सेवकों ने राजा को बताया कि हम मक्का की पवित्र यात्रा पर जा रहे हैं। ये सुनकर राजा का हृदय आनंद से भर गया। उसने वजीर से कहा, क्यों ना हम भी मक्का की यात्रा करें और इस कारवां में शामिल हो जाएं। सुना है रास्ते में डाकू और लुटेरे सक्रिय रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये निरीह महिलाएं उनके शिकार बन जाएं। अगर ऐसा हुआ तो हम उनकी रक्षा कर सकेंगे। वजीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि ये अत्यंत उत्तम विचार है। हमें इन निरीह महिलाओं की सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए, ताकि यात्रा सुखमय और निर्भय रहे। इस प्रकार दोनों उस छोटे कारवां में शामिल हो गए और खुद को धनी व्यापारी बतलाया। उन्होंने राजकुमारी खदीजा को बताया कि वे अक्सर मक्का मदीना की यात्रा करते रहते हैं और इन मार्गों से भली भांति परिचित हैं। घाटियां, जंगल और रेगिस्तान के खतरे उन्हें अच्छी तरह मालूम है। राजकुमारी खदीजा ने उन्हें हर्षित होकर अपने साथ यात्रा करने की अनुमति दे दी और इस तरह कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अभी तक राजा अहमद और उसका वजीर राजकुमारी खदीजा का चेहरा नहीं देख पाए थे, क्योंकि उसने अपना मुखड़ा सादे घूंघट में छिपा रखा था। यात्रा की थकान और सुरक्षा के लिए ऐसा करना उचित समझती थी। किंतु राजकुमारी ने राजा अहमद को ध्यान से निहारा और मन ही मन सोचा कि यह शालीन युवक कितना साहसी और सम्मानित लगता है। उसकी बातें और व्यवहार में एक राजसी ठाठ था। दिन रात मार्ग तय करते हुए, रेगिस्तानों की गर्मी सहते, नदियों के किनारे विश्राम करते, आखिरकार वो पवित्र समूह मक्का नगर पहुंच गया, जहां चारों ओर श्रद्धा की सुगंध फैली थी। उन्होंने एक सराय में अपना सामान रखा, थोड़ा विश्राम किया और फिर पवित्र काबा की यात्रा के लिए निकल पड़े। वहां अनगिनत यात्री काबा का चक्कर लगा रहे थे। प्रार्थनाओं की ध्वनियां गूंज रही थी। काबा के दर्शन के बाद जब सभी सराय लौटे तो संयोगवश राजा अहमद ने राजकुमारी खदीजा की एक झलक पाली, जब उसका घूंघट हल्का सा सरका। उसने मन में विचार किया कि ये मुखड़ा तो किसी उच्च कुल की राजकुमारी का ही हो सकता है। इतनी सुंदरता और गरिमा, मैं तो इसी युवती से विवाह करूंगा। लेकिन पता नहीं वो कौन है, कहाँ से आई है और उसका विवाह हुआ या नहीं। रात होने पर उसने वजीर से अपने हृदय की बात साझा की। वजीर ने कहा,
महाराज, ये कोई बड़ी बात नहीं, वो एक साधारण महिला लगती है। जब उसे ज्ञात होगा कि आप कोई साधारण व्यापारी नहीं बल्कि महान राजा अहमद हैं, तो वो प्रसन्नता से आपके साथ बंधन में बंधने को तैयार हो जाएगी। किसी भी स्थिति में उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करो कि वो कौन है, उसके इरादे क्या हैं। मेरी सलाह है कि उसके बुजुर्ग दाई से सारा हाल जानो, वो निश्चय ही सब कुछ बता देगी। फिर मुझे सूचित करो कि उसने क्या कहा। आपके आदेश का पालन होगा। प्रिय वजीर ने सिर झुकाकर कहा और अगले दिन सुबह ही बुजुर्ग दाई के पास पहुंच गया। नमस्ते अम्मा जान, आपका कुशल तो ठीक है ना? अगर कोई सेवा मेरे बस की हो तो बताइए, मैं और मेरा साथी आपकी हर प्रकार से मदद करने को तत्पर हैं। वजीर ने दाई से बड़े अदब से कहा। बुजुर्ग दाई ने उसे हृदय से आशीर्वाद दिया और अपने निकट आसन पर बिठा लिया। फिर दोनों के बीच वार्तालाप आरंभ हो गया। धीरे धीरे विश्वास की डोर बंधी। आखिरकार वजीर ने राजकुमारी खदीजा के बारे में सब कुछ जान ही लिया। उसकी कुलीनता, उसके एकाकी जीवन, सब विस्तार से। फिर वो दाई से विदा लेकर राजा अहमद के पास लौटा और उत्साह से बोला, लीजिए महाराज, मुबारक हो। मैंने उस सम्माननीय महिला के बारे में उसकी दाई से सारी बातें पता कर ली हैं। उसका नाम राजकुमारी खदीजा है और वो स्वयं एक समृद्ध राज्य की अधिपति है। उसके शयन कक्ष में एक चमकदार सुनहरा दर्पण लगा है जो उसे प्रतिदिन बताता है कि उसका विवाह एक वीर राजा से होगा। ईश्वर की इच्छा से वो दिन शीघ्र आएगा। राजा ने प्रसन्नता से कहा। फिर उसने मन में निश्चय किया कि इस विषय पर स्वयं राजकुमारी से संवाद करना उचित होगा। वो उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में रहा, किंतु वो अवसर हाथ न लगा, क्योंकि राजकुमारी की यक्षा हर क्षण उसके वफादार सेवक करते थे और बुजुर्ग दाई भी सदा उसके समीप ही विराजमान रहती थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें अलग रख रही हो। कुछ दिनों बाद उनका कारवां मक्का से प्रस्थान कर ताइफ नगर की ओर बढ़ा, जहां ठंडे झरनों का मीठा पानी बहता था, खजूर के घने वृक्ष लहराते थे। सारा क्षेत्र अत्यंत मनोहर और हरा भरा था। फूलों की सुगंध हवा में घुली रहती। अभी वे मार्ग में ही थे कि एक रात भयंकर आंधी का प्रकोप हो गया। बिजली की चमक और बादलों की गर्जना से हृदय कांप उठते थे। चारों ओर घना अंधकार छा गया। कभी कभी बिजली की कौंद से क्षणिक प्रकाश होता तो कुछ दृश्य दिखाई देता। फिर मूसलाधार वर्षा और हवा का इतना प्रचंड वेग कि उनके तंबुओं की रस्सियां उखड़ गईं। सभी वस्त्र और सामान पानी से तरबतर हो गए। रेगिस्तान में आश्रय की कोई जगह न थी और हवा की गति हर पल बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई क्रुद्ध देवता प्रकृति को उन्मत्त कर रहा हो। राजा और वजीर के घोड़े रस्सियां तोड़कर भाग निकले। राजकुमारी खदीजा का ऊंट और सेवकों के गधे भी भयभीत होकर इधर उधर फरार हो गए। बुजुर्ग दाई इस विपदा से घबराकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी छाती धड़क रही थी। राजकुमारी खदीजा उसे सांत्वना दे रही थी कि अम्मा जान, धैर्य रखो, ईश्वर हमारा रक्षक और संरक्षक है, वो अवश्य हमारी सहायता करेगा। मगर बेटी, ये तो विचार करो कि इस निर्जन और सामानहीन स्थान में हमारा क्या हाल होगा। क्या ईश्वर आकाश से हमारे लिए ऊंट या सवारी भेजेगा? और यदि मार्ग में डाकू हमें घेर लें तो फिर क्या? वे हमें और हमारे सेवकों को बंदी बना लेंगे, लूटेंगे और किसी बाजार में गुलाम बनाकर बेच डालेंगे। ये कहकर बुजुर्ग दाई फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। राजकुमारी खदीजा थोड़ा झुंझलाकर बोली, अम्मा जान, मैं फिर कहती हूं कि घबराओ मत। ईश्वर की कृपा से निराश नहीं होना चाहिए, वो हमारी अवश्य सहायता करेगा। सुनो, मेरे पास एक पवित्र ताबीज है जो मेरी दिवंगत मां ने दिया था। इसमें यह विशेषता है कि हर संकट में सहायक होता है। ये कहकर राजकुमारी ने सितारे के आकार का बना हुआ किसी चमकीली धातु का एक जगमगाता टुकड़ा दाई को दिखाया। उसमें से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, जैसे कोई जादुई चमक रात के अंधेरे को चीर रही हो। ये धातु का टुकड़ा भला क्या करेगा? दाई ने मुंह बिचकाकर कहा। उसकी आवाज में संदेह और थकान थी। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, अभी तुम्हें इसका चमत्कार दिखाती हूं। और उसने ताबीज अपनी गर्दन से उतारकर दाई की हथेली पर रख दिया। फिर होंठ हिलाकर कुछ मंत्र पढ़े, ताबीज पर फूंक मारी और उसके बाद उच्च स्वर में बोली, हे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पवित्र ताबीज, हम इस समय गंभीर संकट में फंसे हैं। ईश्वर की सौगंध, हमारी इस विपदा को दूर करो। अभी ये शब्द राजकुमारी के मुंह से निकले ही थे कि एक जोरदार धमाका हुआ। आग हवा में कंपन फैल गया और एक भयंकर आकृति वाला राक्षस प्रकट होकर राजकुमारी के समक्ष खड़ा हो गया। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं, शरीर विशाल और शक्तिशाली। ये वही राक्षस था जिसने राजा अहमद की चौथी बहन से विवाह किया था। किंतु राजकुमारी खदीजा को इसके बारे में कुछ भी ज्ञात न था। वो तो बस चमत्कार की प्रतीक्षा में थी। आदेश दीजिए राजकुमारी साहबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? राक्षस ने विनम्रता से झुककर कहा। उसकी आवाज गहरी और गूंजती थी।
राजकुमारी ने दृढ़ता से बोली, हमें शीघ्र किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो जहां ये आंधी हमें छू ना सके। राक्षस ने कहा, बहुत उत्तम, मैं आप सभी को अपने निवास ले चलता हूं, वहां आप पूर्ण सुरक्षा में रहेंगी। अचानक कारवां के सभी सदस्यों ने अनुभव किया कि पृथ्वी उनके पैरों के नीचे से खिसक रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उठा रही हो, और वे वायु में ऊपर उठते जा रहे हैं। भय से सभी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, हृदय की धड़कनें तेज हो गईं। उनमें राजा अहमद और उसका वजीर भी शामिल थे, जो इस रहस्यमयी उड़ान से स्तब्ध थे। थोड़ी देर बाद उनके पैर फिर जमीन को छूने लगे। सभी ने धीरे धीरे डरते डरते आंखें खोलीं और क्या देखते हैं कि वे एक मनोरम घाटी में खड़े हैं, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पर्वत शिखर चमक रहे थे। ठंडी हवा में फूलों की सुगंध खुली थी। घाटी के मध्य में एक भव्य महल खड़ा था, जिसके आसपास अत्यंत सुंदर उद्यान फैले थे, जहां रंग बिरंगे पुष्प खिले थे और फव्वारे पानी की धाराएं उछाल रहे थे। राक्षस उन्हें इसी महल के अंदर ले गया, जहां दीवारें कीमती पत्थरों से जड़ी थीं और झूमर सोने के थे। इतने में एक अत्यंत सुंदर युवती महल से बाहर निकली। उसके वस्त्र राजसी थे और चेहरे पर मुस्कान खिली थी। राजा ने आश्चर्य से देखा तो वह उसकी चौथी बहन थी। भाईजान, वो खुशी से चीखी और राजा अहमद के गले लग गई। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी थीं। हमारे निवास में आपका पदार्पण शुभ हो। ईश्वर की कृपा से तुम यहाँ निवास करती हो। राजा ने भावुक होकर कहा, क्या वह राक्षस जो हमें इस संकट से बचाकर लाया है तुम्हारा पति है? मैंने उसे पहचाना नहीं। हाँ भाईजान, वह मेरा जीवन साथी है और मैं उससे अत्यंत सुखी हूँ। मुझे इससे बेहतर पति कोई नहीं मिल सकता। उसकी दया और शक्ति ने मेरे जीवन को स्वर्ग बना दिया। ईश्वर का आभार है कि तुम उससे प्रसन्न हो, अन्यथा मैं तो भयभीत था कि कहीं यह राक्षस तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार न करे। यदि पिताजी की अंतिम इच्छा ना होती तो शायद मैं तुम्हारा विवाह इससे कभी स्वीकार न करता, किंतु अब विचार करता हूं तो लगता है कि पिताजी की इस विचित्र वसीयत में कोई गहन रहस्य और बुद्धिमता छिपी थी। ईश्वर जानता है कि हमारी शेष 3 बहनें कहाँ हैं और किस अवस्था में हैं। भाईजान, जिस बहन की शादी आपने जंगल के शेर से की थी, वह यहाँ से निकट ही रहती है। यदि इच्छा हो तो उससे भी भेंट कर सकते हो। ये सुनकर राजा अहमद का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने 4 दिन इस महल में विश्राम किया। राजा की बहन और उसके पति राक्षस ने सभी की खूब आदर सत्कार की, स्वादिष्ट भोजन परोसे, गर्म जल से स्नान कराया। राजकुमारी खदीजा, बुजुर्ग दाई और उनके सेवकों के लिए नए नए राजसी वस्त्र सिलवाकर दिए। यात्रा के लिए मजबूत ऊंट और घोड़े भेंट किए। उसके बाद सभी ने दयालु राक्षस से विदा ली और शेर के निवास की ओर प्रस्थान कर दिया, जहां राजा अहमद की सबसे बड़ी बहन रहती थी। 1 दिन और 1 रात का मार्ग तय करने के बाद ये छोटा सा कारवां घाटी से निकलकर एक घने वन में प्रवेश कर गया, जहां वृक्षों की चोटियां आपस में गूंथी हुई थीं। शाखाएं इतनी सघन और भरी धरी कि सूर्य की किरणें भी वन के अंदर बैठने का मार्ग ना पा रही थीं। इसलिए दिन के समय भी वहां एक रहस्यमयी अंधेरा छाया रहता था। हवा में जंगली फूलों की सुगंध और पक्षियों की मधुर ध्वनियां गूंजती। अचानक उन्हें वन के ठीक मध्य में एक भव्य निवास दिखाई दिया, जिसकी दीवारें कीमती लकड़ी और पत्थरों से बनी थीं। इस निवास के द्वार के समीप शेर का एक विशाल पुतला रखा हुआ था, जो इतना जीवंत लगता कि मानो किसी क्षण दहाड़ने लगे। राजा अहमद ने समझ लिया कि यह वही स्थान है जहां उसकी बड़ी बहन अपने पति के साथ रहती है। उसका हृदय उत्साह से भर गया। राजा ने आगे बढ़कर द्वार पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद निवास के अंदर से शेर की भयंकर दहाड़ और गर्जन की गूंजती आवाज आई। सभी के शरीर में कंपकपी दौड़ गई, पैर लड़खड़ा उठे। किंतु राजा अहमद ने सबको सांत्वना दी और बोला, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, यह तो हमारा परिवार है। इतने में द्वार खुला और एक विशालकाय शेर खड़ा नजर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और अयाल हवा में लहरा रहे थे। स्वागत है प्रिय राजा। शेर ने उसे तुरंत पहचान लिया और प्रसन्नता से बोला, आइए आइए, निडर होकर इस गरीब निवास में पदार्पण कीजिए। ये सुनकर सभी के प्राणों में प्राण लौट आए। हृदय की धड़कनें शांत हुईं और वे निवास के अंदर प्रवेश कर गए। और क्या देखते हैं कि प्रत्येक कक्ष अलंकारों से सजा हुआ था। दीवारों पर कीमती चित्र और कालीन बिछे थे। बहुत से सेवक सेविकाएं कार्यों में व्यस्त थे। मेहमानों के आगमन की सूचना पाकर राजा अहमद की बड़ी बहन भी अपने कक्ष से निकली। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू थे। दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपट गए। खुशी के आंसू उनके गालों पर लुढ़कने लगे। बड़ी बहन ने बताया कि
वह अपने पति से अत्यंत सुखी है, जहां उसे कोई कष्ट नहीं, उसका जीवन राजसी वैभव और प्रेम से भरा है। शेर ने आग्रह करके उन्हें कई दिन अपने निवास में ठहराया और अतिथि सत्कार की सीमा पार कर दी। तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन रोज पकते, मांस, फल, मिठाइयाँ और दूध से बने पदार्थ मेहमानों के समक्ष परोसे जाते। हर प्रकार के ताजे फल उनके सामने रखे जाते। एक दिन राजा अहमद ने अपनी बड़ी बहन से गोपनीय रूप से चर्चा की कि वह राजकुमारी खदीजा से विवाह करना चाहता है। क्या इस विषय में तुम मेरी कोई सहायता कर सकती हो? बहन यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि वह भी राजकुमारी खदीजा को मन ही मन पसंद करने लगी थी। उसकी सौम्यता, बुद्धि और साहस से प्रभावित थी। उसने राजकुमारी से बात की, उसकी सहमति प्राप्त की और अगली रात ही बड़े वैभव और उत्सव के साथ दोनों का विवाह संपन्न हो गया। मंत्रोच्चार, फूलों की वर्षा और संगीत की धुनों से सारा वन गूंज उठा। इस प्रकार उस सुनहरे जादुई दर्पण की भविष्यवाणी पूर्ण हुई। विवाह के पश्चात राजा और उसकी पत्नी खदीजा शेर के निवास में पूरे 1 माह तक मेहमान बने रहे, जहां हर दिन नई खुशियां और स्मृतियां बनी। उसके बाद उन्होंने प्रस्थान की अनुमति मांगी। राजा ने शेर से कहा, भाई, जिस स्नेह और प्रेम से तुमने हमारी मेहमान नवाजी की है, मैं और मेरी पत्नी तुम्हारा हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। काश मैं भी इतना सक्षम होता कि तुम्हारी कोई सेवा कर पाता। यदि मेरे बस में कोई कार्य हो तो अवश्य बताना। हाँ भाई, एक कार्य ऐसा अवश्य है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। शेर ने गहरी सांस भरकर कहा, यदि तुम्हें कहीं से किसी राक्षस का कटा हुआ पंजा मिल जाए तो ले आना, ताकि मैं इसे अग्नि में डालकर अपनी मूल आकृति में लौट सकूं। राक्षस का कटा हुआ पंजा? राजा अहमद ने आश्चर्य से कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। भाई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी जेब में इस समय भी एक राक्षस का पंजा मौजूद है। इसे मैंने शमशान में प्राप्त किया था, जहां मेरे पिता की समाधि है। मुझे ज्ञात था कि राक्षस के अंग जादू तोड़ने में सहायक होते हैं। यह सुनते ही शेर खुशी से उछल पड़ा। उसकी दहाड़ आनंद की गूंज बन गई। उसने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि अग्निकुंड प्रज्वलित किया जाए। आग सुलगाई गई, लपटें ऊंची उठीं और राक्षस का पंजा उसमें फेंक दिया गया। पंजा अग्नि में पड़ते ही शेर एकाएक अदृश्य हो गया और उसकी जगह एक अत्यंत सुंदर युवा राजकुमार खड़ा नजर आया। उसका चेहरा चांद जैसा चमकदार और आकृति राजसी। एक बार फिर इसी निवास में खुशी के ढोल नगाड़े बजने लगे। दिन रात उत्सव का माहौल छा गया। नाच गान, भोज और हास परिहास से सारा जंगल जीवंत हो उठा। कुछ दिनों बाद मेहमानों ने पुनः प्रस्थान की अनुमति मांगी। बड़ी बहन और उसका पति इस बार मेहमानों को जंगल की अंतिम सीमा तक विदा करने आए। अब इस कारवां ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया, जहां ऊंचे पर्वत और घने बादल मार्ग को रहस्यमयी बनाते थे। 5 दिन और 5 रातें निरंतर यात्रा करने के बाद थकान और उत्साह के मिश्रण से वे एक विशाल दुर्ग के द्वार पर पहुंच गए, जिसकी दीवारें इतनी ऊंची कि आकाश को छूती लगतीं। राजा अहमद ने द्वार पर जोरदार दस्तक दी। एक प्रहरी ने द्वार खोला और गंभीर स्वर में पूछा, क्या प्रयोजन है? राजा बोला, हम यात्री हैं, कुछ दिनों के लिए इस दुर्ग में विश्राम करने की इच्छा से यहां आए हैं। प्रहरी ने कहा, इस दुर्ग का स्वामी और मेरा मालिक एक चीता है। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं अभी अपने स्वामी को सूचित करता हूं, वे स्वयं आपका स्वागत करेंगे। इस दुर्ग का स्वामी एक चीता है? राजा अहमद ने अपनी पत्नी राजकुमारी खदीजा से फुसफुसाते हुए कहा, संभवतः यह वही चीता हो जिससे मेरी दूसरी बहन का विवाह हुआ था। उसकी आवाज में आश्चर्य और उम्मीद की झलक थी। इतने में एक काले रंग का विशाल चीता दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और गति बिजली जैसी। राजा अहमद ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह उसकी दूसरी बहन का पति था। स्वागत है भाईजान, पधारिए, चीते ने खुशी से उछलते हुए कहा। उसकी दहाड़ आनंद की गूंज बन गई। मेरी बड़ी भाग्यशाली घड़ी है कि आप यहां पधारे। अंदर पधारिए और अपनी बहन से भेंट कीजिए, वह आपको सदा याद करती रहती है। राजा और उसके साथी दुर्ग में प्रवेश कर गए और वहां की चहल पहल देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सेवक दौड़ते भागते, बगीचे हरे भरे और चारों ओर वैभव की झलक। अहमद अपनी दूसरी बहन से मिला। वह दौड़कर आई और भाई को गले लगा लिया। उसने बताया कि वह अपने चीते पति के साथ अत्यंत शानदार जीवन व्यतीत कर रही है। यहाँ उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। उसका हर दिन खुशियों से भरा है।
तब अहमद ने बड़ी बहन और उसके पति शेर से मिलने की पूरी कथा सुनाई, हर घटना विस्तार से। आखिर में यह भी वर्णन किया कि किस प्रकार शेर अपनी मूल आकृति में लौटा और एक सुंदर युवा राजकुमार बन गया। चीते ने यह कथा सुनकर सिर हिलाया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जैसे कोई पुरानी पीड़ा जागृत हो गई हो। अहमद बोला, भाई तुम क्यों रोते हो? यदि मैं तुम्हारे किसी कार्य आ सकता हूं तो बताओ, शायद मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकूं। मेरी सौतेली माँ ने बचपन में मुझ पर जादू कर दिया था और मैं मनुष्य से एक भयंकर चीता बन गया। दोबारा मुझे मूल रूप में लाने की एकमात्र उपाय है। अहमद ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा उपाय है? शीघ्र बताओ। चीता बोला, यदि किसी दुष्ट शक्ति की कटी हुई नाक को नमक मिले जल में डाल दिया जाए और मैं उस जल से स्नान कर लूं तो मैं अपनी मूल आकृति में लौट सकता हूं। किंतु अफसोस, ऐसी नाक प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। कोई साधारण व्यक्ति इसे कैसे हासिल करे? अहमद मुस्कुराया और बोला, मगर ये मेरे लिए सरल है। एक दुष्ट शक्ति की कटी हुई नाक इस समय मेरी जेब में ही है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास की झंकार थी। ये सुनते ही चीता आनंद से उछलने कूदने लगा। उसकी दहाड़ खुशी की लहर बन गई। उसी क्षण एक विशाल पात्र में शुद्ध जल मंगवाया गया। पहले उसमें नमक घोला गया, फिर राजा ने उसमें दुष्ट शक्ति की कटी हुई नाक डाल दी। नाक जल में पड़ते ही वो उबलने लगा, बुलबुले उठने लगे, भाप चारों ओर फैल गई। देर तक खौलता और उछलता रहा, जैसे कोई जादुई रसायन कार्य कर रहा हो। धीरे धीरे जल शांत और ठंडा होने लगा। ठंडा होने पर उसे चीते के शरीर पर छिड़का गया। थोड़ी ही देर में वहां चीते की जगह एक अत्यंत रूपवान युवा खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा राजकुमार सा। उसने झपटकर अहमद को गले लगा लिया और देर तक धन्यवाद देते रहा। उसकी आवाज में कृतज्ञता की गहराई थी। कई दिनों तक चीते के मनुष्य बनने की खुशी में दुर्ग के अंदर उत्सव मनाया जाता रहा। ढोल नगाड़े गूंजते, नृत्य होते, भोज का दौर चलता। उसके बाद राजा अहमद और राजकुमारी ने अपने मेजबान से विदा की अनुमति मांगी और एक बार फिर अज्ञात गंतव्य की ओर चल पड़े। चलते चलते वे पर्वतों से घिरी एक निर्जन घाटी में पहुंच गए, जहां ना कोई मनुष्य था, ना कोई जीव जंतु। चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा छाया था, ऐसी गहन मौन कि अपनी सांसें भी डराने लगतीं। राजा और राजकुमारी ने कीमती वस्त्र धारण किए थे, सोने की कढ़ाई वाले। इसके अलावा राजकुमारी के पास अनगिनत आभूषण और रत्न थे, हीरे मोती जो चमक रहे थे। ये सब उपहार उन्हें चीते ने मनुष्य बनने की प्रसन्नता में भेंट किए थे। जहां तक नजर जाती सुनसान। यहां से आपका राज्य अब मात्र 1 दिन की दूरी पर है, वजीर ने राजा को सूचित किया। किंतु उचित यही है कि इस निर्जन घाटी में ठहरने की बजाय हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यहां डाकू और लुटेरों का बड़ा भय है। अहमद ने थकी आवाज में कहा, वह तो उचित है, किंतु देखो तो हम कितने थक चुके हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं। थोड़ी देर विश्राम कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी ये शब्द राजा के मुंह से निकले ही थे कि पहाड़ी पर डंडियों से 10-15 घुड़सवार अचानक प्रकट हो गए। उनके चेहरे काले कपड़े से ढके थे, आंखें क्रोध से लाल, हाथों में चमचमाती तलवारें झूल रही थीं। वे जोर जोर से चिल्लाते और तलवारें घुमाते तेजी से दौड़े चले आए कि लाजा अहमद और उसके साथियों को संभलने का अवसर ही ना मिला। सभी हक्के बक्के उनकी ओर टकटकी लगाए देखते रह गए। डाकुओं का सरदार घोड़े पर सवार होकर गरजा, तुम्हारे पास जो कुछ धन दौलत है वो निकालकर हमारे हवाले कर दो, अन्यथा हम तुम सबको एक एक करके मौत के घाट उतार देंगे। उसकी आवाज में धमकी की गूंज थी। ये सुनते ही राजा और वजीर ने अपनी कमर से तलवारें खींच लीं और डाकुओं पर टूट पड़े। डाकुओं को इन 2 व्यक्तियों से ऐसे प्रचंड प्रहार की आशा न थी। वे संभल भी ना पाए और पलक झपकते 2 डाकुओं की गर्दनें कटकर दूर जा गिरीं। खून की धाराएं बहने लगीं। अपने साथियों को यूं मरते देख डाकुओं की आंखों में खून उतर आया। उनका सरदार चीखा, साथियों, इन यात्रियों को लूटो और मार डालो, एक भी जीवित न बचे। किंतु यात्रियों को लूटना उतना सरल न था जितना ये डाकू समझ रहे थे। राजकुमारी और उसके दोनों वफादार सेवकों ने भी तलवारें निकाल लीं। दोनों ओर से तलवारों की झनकार गूंजने लगी। धातु की टकरें हवा में गूंजीं। राजकुमारी बड़ी निपुणता से तलवार चलाती हुई, उसकी आंखें दृढ़ता से चमक रही थीं। थोड़ी ही देर में उसने 2 और डाकुओं को धरती पर लिटा दिया, खून में लथपथ।
किंतु इतने डाकुओं का सामना करना इन 4 पुरुषों और एक महिला के लिए असंभव सा हो रहा था। जब तलवार चलाते चलाते राजा और उसके साथियों के बाजू सुन्न पड़ गए, सांसें फूलने लगीं और मौत सिर पर मंडराती दिखाई देने लगी, तो राजा ने मन ही मन ईश्वर से सहायता की प्रार्थना की। उसी क्षण आकाश की ऊंचाइयों से अनगिनत विशाल गरुड़ पंख फैलाए नीचे उतरे। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वे भयंकर चीखे मारते डाकुओं पर झपट पड़े। उनमें एक गरुड़ सबसे विशाल था। उसके पंख इतने चौड़े कि छाया से आधी घाटी ढक गई। उसने डाकू के सरदार पर झपट्टा मारा और तेज पंजों से उसकी दोनों आंखें निकाल लीं। सरदार खून से लथपथ हो गया। उसका चेहरा विकृत हो उठा। अंधा होकर वह घोड़े को एड़ लगाता भाग निकला। सरदार को भागते देख शेष डाकू भी इधर उधर छितर गए, किंतु गरुड़ों ने उन्हें नहीं छोड़ा। वे तेजी से पीछा करते चोंच और पंजों से प्रहार करते रहे। हवा में खून की बूंदें बिखरने लगी। राजा, वजीर और राजकुमारी आश्चर्यचकित होकर ये दृश्य देख रहे थे। जैसे कोई दिव्य हस्तक्षेप हो रहा हो। थोड़ी देर बाद मैदान में डाकुओं की लाशें बिखरी पड़ी थीं। खून से रंगी धरती। गरुड़ों ने विजय की चीखें मारी। वो विशाल गरुड़ राजा के निकट आया और एक चट्टान पर बैठ गया। उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। उसी क्षण अहमद ने उसे पहचान लिया। ये वही गरुड़ था जिससे उसकी तीसरी बहन का विवाह हुआ था। भाई गरुड़, हमारी प्राण रक्षा का आभार स्वीकार करो। यदि तुम समय पर ना आते तो ये क्रूर डाकू हमें टुकड़े टुकड़े कर डालते। इसमें आभार की क्या आवश्यकता भाई, ये तो मेरा कर्तव्य था, गरुड़ ने गहरी आवाज में कहा। बताओ इधर कैसे पधारे? तब राजा ने शुरू से अंत तक सारी कथा वर्णन की, हर घटना, हर मिलन विस्तार से। आखिर में गरुड़ उदास स्वर में बोला, काश मैं अपनी मूल आकृति में लौट सकता, किंतु ये कार्य संभव तो नहीं, पर अत्यंत कठिन अवश्य है। मुझे बताओ भाई गरुड़, शायद मैं तुम्हारी किसी कार्य आ सकूं? राजा ने शीघ्रता से पूछा। उसकी आंखों में सहानुभूति थी। राजा साहब, एक दुष्ट चुड़ैल ने मुझे जादू के बल से गरुड़ बना दिया, अन्यथा मैं भी तुम्हारा समान मनुष्य था। गरुड़ ने आंसू भरी आंखों से कहा, अब मुझे मनुष्य की आकृति तभी मिल सकती है जब किसी दुष्ट शक्ति के कटे हुए कान मेरे शरीर से स्पर्श कर जाएं, तब मैं पुनः मनुष्य बन सकता हूं। किंतु ऐसे कान प्राप्त करना कितना दुष्कर कार्य है, कोई साधारण व्यक्ति से कैसे हासिल करे? उसकी आवाज में निराशा की गहराई थी। अहमद तुरंत बोला, किंतु ये मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं। प्रसन्न हो जाओ भाई गरुड़, तुम्हारी विपदा के दिन समाप्त हो गए। अहमद ने जेब से वे कान निकाले और गरुड़ के पंखों से स्पर्श करा दिए। पलक झपकते ही गरुड़ एक अत्यंत सुंदर युवा में परिवर्तित हो गया। उसका चेहरा चंद्रमा सा उज्ज्वल और आकृति राजकुमार जैसी। दोनों खुशी से एक दूसरे से लिपट गए, आंसू और हंसी का मिश्रण। फिर वो युवा राजा अहमद को अपने निवास ले गया, जो उसी पर्वत शिखर पर बना भव्य महल था जहां बादल छूते थे और हवा में स्वतंत्रता की सुगंध। राजा की तीसरी बहन इतने लंबे समय बाद अपने भाई को देखकर असीम प्रसन्न हुई। उसकी आंखें आंसुओं से छलक आई, और जब उसे ज्ञात हुआ कि उसका पति गरुड़ अब मनुष्य बन चुका है तो उसकी खुशी का कोई पारावार न रहा। वो नाचने लगी। 3 दिन तक गरुड़ के युवा रूप में घर में ठहरने के बाद उत्सव, भोज और स्मृतियों का आदान प्रदान, राजा और उसकी पत्नी राजकुमारी वहां से प्रस्थान कर उस राज्य में पहुंचे जहां राजा अहमद का शासन था। प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। फूलों की वर्षा, ढोल, नगाड़े और हर्ष ध्वनियां गूंजी। वर्षों तक दोनों ने अपने राज्य पर न्यायपूर्ण शासन किया। प्रजा सुखी रही। आखिर वे वृद्ध हो गए, बाल सफेद हो गए। फिर ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया, जैसे कोई प्राचीन कथा का सुखद अंत हो। प्यारे मित्रों, यदि ये लोक कथा आपको रोचक लगी हो तो कृपया इसे सराहें। चैनल से जुड़ें और ऐसी ही अन्य कहानियां सुनने के लिए सतत देखते रहें। आपका आभार।